दुनिया के लगभग 90% लोग सुबह जगने के बाद और रात को सोने से पहले सोशल मीडिया का यूज करते हैं। हम एक दिन में एवरेज 2600 बार अपने फोन को टच करते हैं और 150 बार अनलॉक करते हैं। इंडिया में फोन पर एक आदमी का एवरेज टाइम 7 घंटे का है और अगर एक यूथ की बात करें तो उसका एवरेज स्क्रीन टाइम 9 घंटे का है। अगर दुनिया की रिचेस्ट लोगों की लिस्ट देखी जाए तो उनमें टॉप में ज्यादातर इन ऐप्स के फाउंडर ही मिलेंगे और 2023 में सोशल मीडिया का मार्केट वैल्यू $223 बिलियन का है, जितना कि किसी देश का जीडीपी नहीं होता। पहले जहां लोग दोस्तों के साथ मस्ती करते थे, बाहर खेलने के लिए जाया करते थे, अब सिर्फ सोशल मीडिया से एक दूसरे से कनेक्ट है। जहां लोग पहले वॉशरूम में बैठकर सोचते थे, अब वहां पर भी फोन ही चल रहा है। एड मूवी के बीच में एक छोटा सा एड भी आ जाए तो लोग तुरंत सोशल मीडिया ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर इस एडिक्शन के पीछे का साइंस क्या है, इससे हमारे लाइफ पर क्या क्या असर पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात, इसका सॉल्यूशन क्या है। U.S. Surgeon General has said social media might be hazardous to children and adolescents. अगर आप समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं तो एक नए शोध के अनुसार स्थिति और बिगड़ भी सकती है। मोबाइल एडिक्शन की वजह से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन जैसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमें पढ़ाई करते वक्त मन नहीं लगता, लेकिन सोशल मीडिया बस 10 मिनट के लिए ओपन करते हैं और कब इस पर घंटों निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो ये सब होता है ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड की वजह से, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। अब जब भी कोई ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो तो ये ऐप आपसे आपका इंटरेस्ट पूछता है और जब आप एक बार अपना इंटरेस्ट उसमें एंटर करते हो तब ये ऐप आपको सिर्फ उसी प्रकार के रील्स और कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इन ऐप्स पर घंटों बिताएं। और आप जितना ज्यादा इन ऐप्स पर टाइम एक्सपेंड करते हो, आपके माइंड में उतना ज्यादा ही डोपामिन रिलीज होता है और आप चाहते हुए भी इन ऐप को नहीं छोड़ पाते हो और इसे ही सोशल मीडिया एडिक्शन कहा जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट को एंटर करते ही आपको वैसा ही कंटेंट देखने को मिलता है? वेल दोस्तों, आप जब भी सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हो तो आपसे टर्म एंड कंडीशन पर यस करने के लिए कहा जाता है और इन टर्म एंड कंडीशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है कि आपको इसको समझने के लिए एक लॉयर को हायर करना पड़े और आप जब इन टर्म एंड कंडीशन पर यस करते हो तब ये कंपनी आपसे आपका सारा डेटा चुरा लेती है और आपको उसी टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कराती है। ये सोशल मीडिया एडिक्शन का आपके बॉडी और माइंड पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सोशल मीडिया एक दलदल है जिसमें इंसान जितना जाता है डूबता ही चला जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया का लत और एक ड्रग्स और अल्कोहल का लत दोनों सेम ही होता है। जब एक इंसान थोड़ा ड्रग लेता है तो उसे तुरंत खुशी मिलती है और अब उस इंसान को उसी खुशी को पाने के लिए बार बार ड्रग का सहारा लेना पड़ता है और धीरे धीरे ड्रग उस पर हावी हो जाता है और जब उस इंसान को ड्रग नहीं मिलता तो वह पागल होने लगता है। और सेम चीज हमारे साथ सोशल मीडिया में होती है। जब आप कोई फोटो अपलोड करते हो और उस फोटो किसी ने लाइक कर दी, किसी ने कमेंट कर दी, तो आपके ब्रेन में तुरंत डोपामिन रिलीज होने लगता है और आप और भी फोटो अपलोड करने के लिए सोचने लगते हो और धीरे धीरे यह आपके पूरे ब्रेन पर हावी हो जाता है और आप इसके एडिक्ट बन जाते हो। आप जब भी कोई फोटो या रील अपलोड करते हो और उस पर कम लाइक और कम कमेंट आते हैं तो आपका माइंड स्ट्रेस में जाने लगता है कि आखिर इस पोस्ट पर इतने कम लाइक क्यों आए और आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि कुछ भी चीज अचीव करने से ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है तो 1 वीक जिम करने के बाद मुझे फिर जिम जाने का मन क्यों नहीं करता? 1-2 दिन तक लगातार पढ़ने के बाद फिर पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन ड्रग्स, सोशल मीडिया और अल्कोहल का लत तुरंत लग जाता है। वेल दोस्तों, इसके पीछे मेन 2 रीजन है, ईज ऑफ एक्सेस एंड स्पीडी रिवॉर्ड। आपको 1 वीक जिम करने के बाद आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, आपको महीनों तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर बॉडी में कुछ इंप्रूवमेंट होता है जिसकी वजह से माइंड को स्पीडी रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन ड्रग्स लेने के बाद तुरंत खुशी का एहसास होता है। आप जब भी कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो तो आपको लाइक मिलने लगते हैं, कमेंट मिलने लगते हैं और यहीं पे आपको स्पीडी रिवॉर्ड मिल जाता है। यही कारण है कि ड्रग्स, अल्कोहल और सोशल मीडिया का लत आसानी से लग जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी कंपनी ऐसे लोगों को हायर करती है जिन्हें साइकोलॉजी का ज्यादा ज्ञान हो ताकि ये लोग इन ऐप्स में ऐसे ऐसे वर्जन ला सके जिससे लोग इन ऐप्स पर घंटों बिताएं और उनकी कमाई और ज्यादा बढ़ती रहे। कोई भी ऐप्स को बनाने से पहले कई महीनों तक, इवन सालों तक साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है कि ऐप का कलर किस तरह का रहेगा, ऐप में क्या क्या ऐसा डाला जाए कि लोगों का अटेंशन तुरंत इन ऐप्स पर आए। अब समझते हैं कि सोशल मीडिया के 2 सबसे बड़े डिसएडवांटेज क्या है। नंबर 1, वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने पहले भी बताया कि एक यूथ का एवरेज स्क्रीन टाइम 9 घंटे का है, यानी कि एक दिन का 33% आप सिर्फ स्क्रीन पर गुजार देते हो और इससे फायदा तो 0 होता है लेकिन इसके नुकसान अनलिमिटेड है। नंबर 2, फेक लाइफ। दोस्तों, आज तक मैंने कभी इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप स्टोरी में किसी का भी खराब फोटो नहीं देखा। क्या हर वक्त उनकी लाइफ ऐसे ही रहती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई भी कैसा भी इंसान हो, वो हर वक्त सुंदर और खुश नहीं रह सकता क्योंकि अक्सर लोगों का सोशल मीडिया और रियल लाइफ बिल्कुल अलग अलग होता है। अक्सर सोशल मीडिया पर फोटो को मॉडिफाई और फिल्टर करके डाली जाती है ताकि लोग उन्हें देखकर सोचे कि कितना कूल है, कितना खुश रहता है। वेल दोस्तों, आखिर में मैं आपको वो 5 सोल्यूशन बता रहा हूं जिससे आप इस दलदल से दूर रहो और रियल लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढो। नंबर 1, डोंट चार्ज योर फोन नियर योर बेड।
फोन की चार्जिंग अपने बेड से दूर रखें ताकि आपको अगर फोन चलाने का मन भी करे तो आपको उठकर फोन को लेना पड़े। और एक फैक्ट की बात यह भी है कि चार्जर कंपनी इसलिए भी चार्जर की तार को छोटी बनाती है ताकि आप चार्जिंग के वक्त फोन यूज ना करो। नंबर 2, चेंज योर फोन सेटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एडिक्शन को खत्म करने का। आपको अपने फोन में मेन 5 सेटिंग ऑन करनी है। नंबर 1, टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन। आप कुछ काम करते हो और आपका नोटिफिकेशन बच जाता है और आपके अंदर एक कीड़ा जन्म लेता है और अपने फोन का नोटिफिकेशन ऑन करते हो और आप सिर्फ नोटिफिकेशन चेक करने के लिए जाते हो और कब आप सोशल मीडिया पर लग जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए सारे नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ही ऑन रखो। नंबर 2, डिलीट ऑल एक्स्ट्रा ऐप्स। ये मेरा फोन का होम पेज है जिसमें मैं सिर्फ काम के ऐप रखता हूं और बाकी सारे ऐप्स मैंने डिलीट कर दिए हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अगर आपको जो भी ऐप से फील हो रहा हो कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है उसे तुरंत डिलीट कर दो। नंबर 3, सेट अ लॉन्ग पासवर्ड। अपने फोन का पासवर्ड लंबा सेट करो और फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को रिमूव कर दो ताकि आपको फोन भी खोलना बहुत हार्ड लगे। नंबर 4, यूज एयरप्लेन मोड व्हाइल वर्किंग। जब भी आप कोई काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो उस समय एयरप्लेन मोड ऑन कर दो और यदि आप फोन से पढ़ाई करते हो या काम करते हो तो DND मोड यानी डोंट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दो। एंड 5वीं सेटिंग जो आपको करनी है वो है सेट योर स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट। जब फोन कलरलेस हो जाता है तब फोन देखने का मन ही नहीं करता। आपको बस ये सिंपल 5 सेटिंग को ऑन कर देनी है, आप धीरे धीरे खुद ही फोन से दूर हो जाओगे।